Investment in security market is subject to market risk. Please read all documents carefully before investing. शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों की अधीन है। निवेश करने से पहले सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? बात करें बाजार कल कैसा रहेगा। कल फ्राइडे है, हफ्ते का आखिरी दिन, और पार्टी मूड पे ऑलरेडी बाजार चल रहा है, बट मिक्स सेंटीमेंट के साथ मार्केट आज वापस फ्लैट साइडवेज क्लोजिंग हुआ। और मेरा व्यू मैंने कल के वीडियो पे भी कहा था, परसों के वीडियो पे भी कहा था, उसके पहले वीडियो पे भी कहा था कि मेरा सेंटीमेंट ना बुलिश है ना बेरिश है। मैं मिक्स्ड सेटअप के साथ जाना चाहूंगा। जवाब आपके सामने है, राइट। तो किसी ने कमेंट भी किया कि सर आप तो काफी पहले से मिक्स्ड व्यू दे रहे हैं। हाँ, जब बुल था तब बाजार गिर भी रहा था ना, तब भी मैं बुलिश व्यू था। अगर आप देखोगे निफ्टी के चार्ट, जब निफ्टी ये जोन के ऊपर ब्रेकआउट किया तब से मैं बुलिश था, राइट। जब बाजार ये जोन के आसपास आ गया तो मैं मिक्स्ड व्यू पे आ गया। जब बैंक निफ्टी आपका ये पैटर्न बना था, ये दिख रहा है आपको, इनवर्स हेड एंड शोल्डर, जैसे ये लाइन के ऊपर ब्रेकआउट किया मैं बुल व्यू के साथ था, और लंबा चौड़ा रैली बाजार में मिल गया, मैं बुल व्यू के साथ ही रहा। भले ही बाजार किसी दिन देखे नीचे गिर रहा है, कभी ऊपर जा रहा है, बट मेरा सेटअप बुल व्यू के साथ ही था। मैंने अपने व्यू पॉइंट को चेंज नहीं किया था। अब मार्केट में जब से बाजार ये जोन के आसपास आ गया ना, तब से मैं अपने सेटअप को मिक्स्ड ही बना के रखा हूं, और जवाब आपके सामने है। ये पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन जोन रेंज बाउंड पे कबड्डी आपको देखने को मिल रहा है। इसीलिए जो स्मार्ट ट्रेडर है ना, वो एक दिन ग्रीन होता है तो बुल भी हो जाते, एक दिन रेड होंगे तो बेयर भी हो जाएगा। ऐसे नहीं चलता है, आपको पूरा एक सेटअप के हिसाब से चलना पड़ेगा। और सेटअप का जब बात करता हूं तो मैंने आप लोग को एक इनसाइड कैंडल पैटर्न दिखाया था निफ्टी में, अगर आपको याद होगा, और बैंक निफ्टी में भी और सेंसेक्स में भी। इनसाइड कैंडल यानी कि ये बड़ा बड़ा जो ग्रीन कैंडल है, इसके अंदर जब तक बाजार रहेगा इनसाइड कैंडल पे होंगे। आज देखो बाजार वापस इसी के बाउंड्री पे है, कल भी बाउंड्री पे था। तो प्रॉपर ब्रेकडाउन जब तक बाजार नहीं आता है तब तक बेयर सेंटीमेंट नहीं होगा, और इसके बीच में अगर कबड्डी करता है तो सेटअप बुलिश नहीं होगा, मिक्स्ड व्यू के साथ ही रहेगा। इसके ऊपर अगर ढंग से ब्रेकआउट किया और 26,500 के आसपास चेस करता है, तब जाके मेरा व्यू थोड़ा चेंज हो सकता है। बट मैं पहले भी कह चुका था कि मेरा व्यू पॉइंट है मिक्स सेंटीमेंट, इंक्लाइन टू द बेयर व्यू, बिकॉज ऑल टाइम हाई लेवल से ना बाजार क्या कर रहा है, प्रॉफिट को बुक कर रहा है। और स्ट्रेटेजी क्या था हमारा, अगर आपको याद होगा, आर रिजेक्शन फ्रॉम रेजिस्टेंस या फिर सेल एट राइज। ये स्ट्रेटेजी मैंने कल के वीडियो में भी डिस्कस किया था, और आज इसी स्ट्रेटेजी के हिसाब से मैंने ट्रेड भी आपको पोस्ट किया था टेलीग्राम के प्रीमियम ग्रुप के और फ्री ग्रुप पे। तो मॉर्निंग का टेलीग्राम का प्रीमियम ग्रुप पे 150 पॉइंट 60 पॉइंट के आसपास, और 2 ट्रेड में ही हमारा हो गया दिन का कोटा पूरा, और ज्यादा ओवर ट्रेडिंग करने का जरूरत नहीं है, राइट। ऐसा नहीं कि 10 ट्रेड देंगे। फ्री ग्रुप में भी लगभग 227 पॉइंट, और हम लोग आप देखोगे ना 12 बजे, देखिए 11:26 पे ही हमने पोस्ट कर दिया, वी आर डन फॉर द डे। मतलब और पूरा दिन हम लोग एंजॉय कर रहे हैं, अपने ट्रेड कर रहे हैं, बट ओवर ट्रेडिंग और फ्री ग्रुप पे या प्रीमियम ग्रुप पे नहीं था। हमारा काम हो गया है, दिन का एक डेली टारगेट सेट किया है, वो हो गया डन फॉर द डे। तो टेलीग्राम चैनल अगर आपको ज्वाइन करना है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप चाहे तो लिंक को क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो, और एक्चुअली लिंक को क्लिक करके ज्वाइन करना ज्यादा सेफ रहेगा, वरना अगर आप सर्च करके जाओगे ना ज्वाइन करने, तो आपको काफी सारे फेक टेलीग्राम चैनल के ट्रैप में फंस जाओगे। तो क्लिक ऑन द लिंक एंड ज्वाइन। बाकी सारे सोशल मीडिया लिंक्स यहाँ पे, और व्हाट्सअप नंबर पे प्लीज आप कॉल मत कीजिए, और अपने पर्सनल ट्रेड्स के बारे में यहाँ पे सवाल मत पूछिए, ये रिसेप्शन डेस्क का नंबर है। नाउ बाजार का बात करूं, फ्राइडे कल कैसा रहेगा। ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट इंडेक्स आज हमें ग्रीन रेड के बीच में देखने को मिला, यानी कि सेटअप मिक्स्ड है, कहीं पे लाल तो कहीं पे हरा निशान। सेक्टर वाइज अगर मैं बात करूं, चलिए सेक्टर वाइज अगर बात करें तो कहीं पे लाल कहीं पे हरा निशान, जैसे कि ऑटो काउंटर्स, आपका मीडिया काउंटर्स आज पिटते नजर आया, मिडिल काउंटर्स और पीएसयू बस हल्का फुल्का पॉजिटिव है, बट उतना पॉजिटिव नहीं था जितना कल हमने पीएसयू बैंक में पॉजिटिव देखा था। रियलिटी में थोड़ा बहुत पॉजिटिव। निफ्टी आईटी आज 1.2% का साथ दिया, बट उसके बावजूद हमारा जो मार्केट है वो आपका नेगेटिव में बंद होते हुए नजर आया। निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी सेंसेक्स हो, आपका हल्का सा साइडवेज नेगेटिव में ही बंद है कल के लिए। सबसे पहले निफ्टी का डिस्कशन कर लेते हैं। निफ्टी का अगर आप आवरली चार्ट देख रहे हो, यहां पे आपको क्लियरली एक विजिबिलिटी था कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना था, राइट। मार्केट ने क्या किया, ये एक और वेव बना दिया, और अभी भी आप देखोगे ना तो मार्केट यहां पे एक नेकलाइन को सपोर्ट यूज कर रहा है, जो कि 25,700 के जोन पे है। ये सपोर्ट मार्केट यूज कर रहा है। आज अगर आप दिन का लो देखोगे ना निफ्टी का, तो 25,726 का लो लगाने के बाद एक प्रॉपर रिवर्सल दिया, 25,900 का हाई भी लगाया, और क्लोजिंग 25,800 के जोन पे, यानी कि 100 पॉइंट माइनस और 100 पॉइंट प्लस, दोनों तरफ का स्विंग बाजार 800 के जोन पे हमें देखने को मिल गया। रफली अप्रोक्सीमेटली 100 प्लस 100 माइनस स्विंग था। ज्यादा कुछ आज मौका मिला नहीं बाजार में, बट हाँ इंट्राडे स्विंग पे अगर आप ट्रेड करो, मैं ये चीज वापस कह रहा हूं, अगर आप डिलीवरी पे ट्रेड लेके जा रहे हो तो जिंदगी का सबसे बड़ा गलती कर रहे हो,
क्योंकि ये मार्केट पे डिलीवरी पे ट्रेड लेके जाने का है नहीं। लॉन्ग पोजीशन ट्रेड्स नहीं ले, बिकॉज कभी ग्रीन तो कभी रेड, यही बाजार होगा। अगर आप ओपन नेकेड ऑप्शन लेके जा रहे हो, सिर्फ एक ट्रेड कॉल ले लिया या फिर पुट ले लिया, जा रहे हो डिलीवरी पे, तो गलती कर रहे हो। अगर आपको डिलीवरी पे लेके जाना है तो रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से एक हेज ट्रेड बनाना है, कंबिनेशन करना है और उसी हिसाब से ट्रेड को लेके जाना, ताकि आप बाद में पोजीशन को एडजस्ट भी कर सको। वरना अगर आपको पोजीशन एडजस्टमेंट नहीं पता कैसे करना है और एक ही ट्रेड लेके जाना है, तो फिर गॉड ब्लेस यू। इंट्राडे करना है, स्विंग मोमेंटम को कैच करना है, स्कैल्पिंग करना है, ठीक है, ये मार्केट में स्कैल्प ट्रेडिंग अच्छा रहेगा। बट अगर आप डिलीवरी पे लेके जा रहे हो, भगवान भरोसे, फिर तो मैं और कुछ कहूंगा नहीं। यहां पे अगर मैं मार्केट का चार्ट का बात करूं तो निफ्टी आपको दिख रहा है, ये लाइन देखो आप, राइट, क्या है बाजार मीन, ये मीन लेवल है, यानी कि मीडियन लेवल है, मीडियन लेवल है, ठीक है। बाजार का ये 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। मार्केट ने क्या किया, मीन के नीचे ब्रेक किया, फिर अगेन किया, फिर ब्रेक किया, फिर अगेन के ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, अब वापस नीचे आ गया। मैं तो थक गया यार, इतना ऊपर नीचे बाजार किया। अभी आप सोचो यहां पे क्या आप बुलिश हो सकते हो या चलो क्या आप बेयरिश हो सकते हो? ये मौका जब बाजार ऐसा सिचुएशन पे है नहीं ना, तो यहां पे सेटअप ना बुल का होगा ना बेयर का होगा, यहां पे सेटअप मिक्स्ड ही होना चाहिए, बिकॉज डायरेक्शन क्लियर नहीं है। ये चीज पहले आप समझ लीजिए, ठीक है। नाउ आवरली चार्ट को हटा के अगर मैं डेली चार्ट में बात करूं, ठीक है, यहां पे एक चीज नोट कीजिएगा, बाजार एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 4 बार, ऑलमोस्ट 4 से 5 बार मार्केट ने 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम क्या किया, 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को टेस्ट किया, रिवर्स किया, टेस्ट किया, रिवर्स किया, टेस्ट किया, रिवर्स किया। और यही आप देखोगे ना, आज भी बाजार में वही किया, टेस्ट करके ब्रेक किया, फिर रिवर्स करके क्लोजिंग दिया, ठीक है। तो ओवरऑल 50 EMA को होल्ड करा। ये अगर टूटा ना तो नीचे की तरफ डायरेक्ट यहां पे ड्रॉप है, जिसके बारे में कल भी बता था, जो कि 25,000 से नीचे है, 24,981 पे थोड़ा बढ़ गया है। बट बीच में एक और सपोर्ट यहां पे आपको मिलेगा एज पर टेक्निकल, बिकॉज यहां से ड्रॉप डाउन के बाद रिवर्स हुआ था ना, तो ये हमारे लिए एक और सपोर्ट का काम करेगा। तो ये आपके सपोर्ट्स के लेवल है। अब वापस आपको मैं आवरली चार्ट पे लेके आऊंगा, बिकॉज यहां पे एक डेथ क्रॉस के बारे में मैंने डिस्कस किया था पिछले वीडियो पे। क्या डेथ क्रॉस बना है? वेल द आंसर इज यस एंड नो ऑल्सो। क्यों? क्योंकि ये जो ब्लैक लाइन है ये 50 EMA, ये जो रेड लाइन है ये आपका 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। जब ये 50 EMA ऊपर से क्रॉस करता है 200 EMA को, जैसे कि यहां पे बन रहा है, इसे हम लोग डेथ क्रॉस कहते हैं। डेथ क्रॉस का मतलब है सेल सिग्नल जो बाजार में यहां पे आना चाहिए। बट रुकिए, अभी एकदम बाउंड्री नैरो पे है। ऐसा वाला गैप होता तो ठीक था, राइट, ऐसा गैप नहीं है, एकदम नैरो जोन पे, यानी कि हाल ही फिलहाल बना है। तो यहां पे हमें कंफर्मेशन का इंतजार करना पड़ेगा। तो कंफर्मेशन स्टिल पेंडिंग, ये आप याद रखिएगा। तो डेथ क्रॉस बना है बट कंफर्मेशन नहीं है, तो अभी भी सेल सिग्नल ठीक से मिल नहीं रहा है, इसलिए सेटअप को मिक्स रखना पड़ेगा। नाउ निफ्टी का अगर आप पीसीआर देखोगे, फिलहाल वीडियो देख रहे हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 0.67 देखो क्या कहा था, ओवरसोल्ड है, राइट। आपको याद होगा कल के वीडियो पे कहा था, वार्निंग दिया था बेयर ट्रैप का। मार्केट ने रिवर्स करके वापस 1 के आसपास लेके गया ना, ये देखो 1 के लाइन के आसपास लेके गया। अब फिर गिरावट देखिए 0.67 पे आ गया, मतलब 0.7 के नीचे, मतलब वापस यहां पे सेल सिग्नल एक्टिवेट हो गया। सेल से न्यूट्रल गया, फिर सेल पे आ गया ना। हल्का सा अगर आप ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से देखोगे ना, तो सेंटीमेंट बेयर साइड को इंडिकेट कर रहा है बेस्ड ऑन ओआई, ठीक है। बट बिकॉज ऑफ दिस फ्लैट क्लोजिंग, बुल बेयर के बीच में दोनों पे ना क्या है, दोनों तरफ हमें शॉर्ट्स दिख रहा है, यानी कि शॉर्ट बिल्ड दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन राइटिंग दिख रहा है। दोनों तरफ प्रीमियम खाने का कोशिश किया जा रहा है, बट इंक्लाइन टू द बेयर व्यू हल्का सा है। इसीलिए लेवल्स नोट कर लीजिए वापस। लेट मी जूम दिस आउट। 25,800 ये होगा मिड पॉइंट। अपसाइड में 25,900 आज की तरह, 25,950 और 930 ये लेवल पे आप याद रखिए, 930, ठीक है, जहां पे अट्रैक्शन है। फिर 26,000 पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा, ये आपके रेजिस्टेंस साइड है। सपोर्ट साइड का बात करें तो सपोर्ट साइड पे हमें देखने को मिलेगा 25,700, जैसा कि आज हमने देखा। उसके बाद ये टूटा तब जाके गेम प्ले स्टार्ट होगा, फिर नीचे की तरफ ये बैक टू बैक सपोर्ट्स हमें देखने को मिलेंगे। तो ये सपोर्ट 1 और सपोर्ट 2 के जोन सेटअप ना चाहते हुए भी, चाहे आपको बुरा लगे या अच्छा लगे, देखो जो है वो भेजने वाला हूं। मिक्स्ड है तो मिक्स्ड ही रहेगा, ठीक है, चाहे कितने भी गाली दे दो, मैं भाई अपना डिसीजन चेंज नहीं करूंगा। और इंक्लाइन टू द बेयर, मिक्स्ड है, इंक्लाइन टू द बेयर है, क्योंकि ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है।
ना मिक्स्ड का मतलब बाजार कबड्डी करेगा, और बेयर सेंटीमेंट है मतलब हल्का सा गिरावट नीचे की तरफ है। स्ट्रेटेजी सिंपल है, आरआर यूज करेंगे मतलब रिजेक्शन फ्रॉम रेजिस्टेंस, पुट के ट्रेड लेंगे, रिवर्सल फ्रॉम सपोर्ट होगा तो कॉल के ट्रेड लेंगे, राइट। तो ये चीज को आप याद रखिएगा। और बेयर ट्रेड अगर करता है कल तो अलग बात है, बट हाँ फ्लैट साइडवेज बाजार है, किधर भी जाने के रिस्क बनेंगे। आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। यहां पे ऑलरेडी आपको दिख रहा है कि मार्केट ये जोन पे काफी कबड्डी किया, और आज भी अगर आप देखोगे ना, लुक एट दिस कैंडल वेरी क्लोजली, मार्केट ने मीन को टेस्ट किया। यहां देखिए मीन लेवल कौन सा है, ये वाला, अब तक तो आपको याद हो जाना चाहिए। मार्केट ने मीन को टेस्ट करके ब्रेक डाउन दिया और इमीडिएट शार्प रिकवरी किया, फिर दोबारा नीचे गिर गया, और गिर के ना हम लोग दोबारा कहां पे क्लोज है, मीन लेवल के आसपास क्लोजिंग देते हुए नजर आ रहा है, राइट। देखिए वापस गिर के कहां आया, ये मीन जोन पे आ गया, राइट। और मीन लेवल का है आपका 58,902, दिस इज योर मीन लेवल, ठीक है। मार्केट मीन के आसपास है। अब करंट क्लोजिंग अगर आप बैंक निफ्टी का देखोगे, दिन का हाई देखोगे तो थोड़ा आइडिया मिलेगा। 58,912 मीन के आसपास, 59,211 तक का हाई लगाने के बावजूद 300 पॉइंट और पिट गया, और यहां पे 58,712। तो आज 58,800 का सपोर्ट को ब्रेक किया, इनसाइड कैंडल के नीचे गिरा, और फिर से चुटकी बजा के रिवर्स करके एक प्रॉपर बेयर को ट्रैप किया, ब्यूटीफुली ट्रैप किया, देखने में मजा आया था। और हम लोगों ने रिजेक्शन का वेट किया, हम लोग उस हिसाब से ट्रेड भी दिए थे, राइट। और यहां पे करीब करीब आप देखोगे अभी भी हमारा 50 यामा और 200 यामा के बीच में गैप है। तो बाजार को अगर डेथ क्रॉस करना है तो दोनों को ऐसा नैरो करके लेके आएगा, जो अभी तक हुआ नहीं है। और बाजार इनसाइड में अभी भी कबड्डी कर रहा है, क्योंकि अगर आप डेली चार्ट देखोगे तो आपको इसका आइडिया मिल जाएगा। लुक एट दिस, ये डेली चार्ट है, राइट। और आप देखो ये कैंडल का लो देखो यहां से, ये इसका हाई देखो यहां से, हम लोग कहां बंद है, यहां पे। तो मतलब हम लोग हो गए वापस इनसाइड कैंडल। सेटअप ऑब्वियसली मिक्स्ड ही होगा, ठीक है। जब बेयर था तो बेयर होगा, जब बुल होगा तो बुल होगा, बट बाजार ना बुलिश है ना बेरिश है, मार्केट मिक्स सेटअप के साथ चल रहा है। यहां पे लेवल्स आप नोट कर लीजिएगा। बैंक निफ्टी का पीसीआर नोट कीजिए, 0.70 न्यूट्रल स्टैंड पॉइंट दे रहा है। ओपन इंटरेस्ट ऑब्वियसली इसके हिसाब से ओआई देखेंगे तो दोनों तरफ, चाहे सीई हो चाहे पीई हो, दोनों तरफ आपको शॉर्ट्स बिल्ड नजर आएगा, मतलब दोनों तरफ ऑप्शन राइटिंग ज्यादा नजर आएगा। लेवल्स नोट कर लीजिए, और यहां पे एक बार मैं आपको लेवल्स नोट कर देता हूं। 58,800, जी हां ये मिड पॉइंट होगा। बाजार इससे 100 पॉइंट ऊपर, 112 पॉइंट ऊपर है। बंदे मार्केट कहां क्लोज है, 58,912, ये बाजार का क्लोज है, राइट, ये क्लोज है। पर मैं मिड पॉइंट इसको क्यों ले रहा हूं, बिकॉज आज भी आप देखोगे ना तो 800 के जोन पे ओपन इंटरेस्ट तगड़ा होता है, 900 वाले पे नहीं होगा, 800 वाले पे तगड़ा होता है, राइट। तो रेजिस्टेंस का बात करें 59,000 ऑब्वियसली, 59,200, ये दोनों लेवल आज भी हमने देखा मार्केट ने टेस्ट किया, फिर ब्रेक किया, सस्टेन दूर की बात है, फिर वहां से रिजेक्शन लेके नीचे गिरेगा। सपोर्ट साइड का बात करें 58,700, ठीक है, 58,600 मेन है, और दूसरा जो सबसे बड़ा है ये अट्रैक्शन यहां पे है। तो ये सेटअप रहेगा। इसके ऊपर अगर एक बार ब्रेक करके गया बाजार कहीं ना कहीं तो ये जोन सेटअप मिक्स्ड व्यू नो डाउट, और इंक्लाइंड टू द बेयर सेंटीमेंट रहेगा। हल्का सा बेयर ट्रैप का रिस्क होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं बाजार फ्लैट है तो रिस्क हो सकता है, बट हाँ ये मेरा व्यू पॉइंट है, और पिछले काफी दिनों से ये व्यू चल रहा है, बिकॉज मार्केट भी पिछले काफी दिनों से एक ही जोन पे ना फंसा है। जो बाजार मूव देगा तभी कुछ होगा। सेंसेक्स का चार्ट अच्छा पैटर्न बना था हेड एंड शोल्डर का, बट जिसको बाजार ने ईट अप कर दिया आफ्टर दिस वेव, वापस बैक टू द सेम जोन। आज यहां पे भी देखोगे ना निफ्टी की तरह ये मार्केट मीन के नीचे बंद है। लुक एट दिस, ये मीन के नीचे बंद है, यहां पे रेड लाइन के नीचे बाजार बंद है, यहां बंद है, और ब्लैक लाइन भी ऑलमोस्ट क्लोज टू है, मतलब हम लोग डेथ क्रॉस पेंडिंग, अभी बना नहीं है, बन सकता है, अभी बना नहीं है, क्योंकि ये दोनों क्रॉसओवर नहीं हुआ ना, अभी तक यहां पे क्रॉसओवर नहीं हुआ है, स्टिल नॉट डन, ठीक है। नाउ इंट्राडे चार्ट, सॉरी डेली चार्ट में बात करें, यहां पे हम लोग क्या इनसाइड कैंडल पे है या ब्रेकडाउन कर चुके हैं, ऑलमोस्ट क्लोज टू द इनसाइड कैंडल के बाउंड्री पे। ये लाइन देखो ना, ये आपका लाइन है इनसाइड कैंडल का, और हम लोग ऑलमोस्ट बाउंड्री यहां पे ही क्लोज है। तो प्रॉपर ब्रेकडाउन करके नीचे गिरा नहीं, मतलब कंफर्मेशन नहीं मिला, और ऊपर भी अगर जाता ना तो यहां तक का रैली पॉइंट होगा, मतलब 85,300 के प्लस का एक अपसाइड रैली बन सकता है। 500 सॉरी 85,500 प्लस, नॉट 300, 500, और नीचे का जो रैली पॉइंट है वो 84,400, ऑलमोस्ट 500, इसको भी आप रफली ले लो तो 1000 पॉइंट का यहाँ पे गैप है। सेंसेक्स के लिए 1000 पॉइंट कोई बड़ी बात नहीं है, इतना मोमेंटम तो कर ही देता वो, 1% भी देगा तो भी 800 पॉइंट तो ऐसे ही हो जा रहा है, ठीक है। नाउ सेंसेक्स का आज एक्सपायरी था और पहले से पता था कि टाइम पास करेगा, मार्केट ने किया। नेक्स्ट सीरीज सेंसेक्स का क्या होगा, मंथली सीरीज का एक्सपायरी होगा,
तो पीसीआर यहाँ पे 0.74, मतलब यहाँ पे है न्यूट्रल, ठीक है ना, बाय ना सेल न्यूट्रल है। ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से कॉल साइड पुट साइड दोनों तरफ हमें शॉर्ट बिल्ड नजर आ रहा है, सो ज्यादा कुछ यहाँ पे खुश होने की बात है नहीं, बट इंक्लाइन टू द बेयर व्यू रहेगा। आज का क्लोजिंग देख लीजिए 84,400, 500 के जोन के नीचे बंद हो गया, जिसका मुझे दुख है क्योंकि 500 वाला जोन अगर होल्ड करता तो ठीक है, थोड़ा मजादार होता, बट ठीक है कोई नहीं। 84,500 को ही मैं मिड पॉइंट लूंगा। बाजार इसके नीचे बंद है, अभी दिखाया, फिर भी मिड जोन आपका ये रहेगा। अपसाइड में 84,600 टू 84,800 एंड 85,000 के आसपास रेजिस्टेंस का अट्रैक्शन होगा, रेजिस्टेंस जोन है। सपोर्ट साइड का बात करें तो मार्केट में 84,300, 84,200, 84,000 के आसपास अट्रैक्शन रहेगा। सेटअप मिक्स्ड व्यू है, इंक्लाइन टू द बेयर सेंटीमेंट रहेगा, इंक्लाइन बेयर सेंटीमेंट रहेगा, मिक्स्ड व्यू, सॉरी मिक्स्ड व्यू विद द बेयर सेंटीमेंट इंक्लाइंड। फ्लैट क्लोजिंग है तो बाजार में ट्रैप का एक रिस्क रहेगा, चाहे बुल हो चाहे बेयर हो, ट्रैप का रिस्क रहेगा। ऑलरेडी मार्केट ने बेयर को पहले ट्रैप किया, फिर बुल को ट्रैप करके नीचे गिर गया। सेटअप मिक्स्ड व्यू के साथ ही चलेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो देख रहे हैं तो लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन कीजिए। थैंक यू सो मच एंड विश यू गाइस ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो।